10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 1.2। तो उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसमें। तो हमें ये प्रमेय पढ़नी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो क्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित फैक्टर किए जा सकते हैं, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आपकी बुक में है ये प्रमेय 1.2। इसको केवल पढ़ लो, स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। देखो इसका क्या अर्थ होता है, जैसे हमने लिखा है 77 क्या होती है, भाज्य संख्या। ठीक है, अगर 77 के हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसके फैक्टर करें तो 77 क्या होता है, 7 गुणे 11, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो 7 गुणे 11 लिख सकते हैं, या 11 गुणे 7। तो इसका अर्थ ये है कि अगर किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करते हैं तो यह गुणनखंड कैसा होता है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना में, यानी 7 गुणे 11 लिखें या 11 गुणे 7। तो ये कैसा होता है, यूनिक, अद्वितीय होता है। ये आपकी प्रमेय है। ठीक है, अब आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो इसका पहला प्रश्न देखो क्या है। बुक है आपके पास, बुक में से देखो, मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। प्रश्नावली 1.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, बुक नहीं है तो बुक का अरेंजमेंट करो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फैक्टर करने हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। फैक्टर मतलब जैसे 40 है, पहला क्वेश्चन है 40, इसके फैक्टर कर दो। ये तो आप 9, 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टर मतलब 40 के गुणनखंड हम करेंगे। देखो 140 है, सॉरी आपकी बुक में गलत लिखा है 140। तो 140 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, 35 से 2 में नहीं जाएगा, 7 से जाएगा या 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। ऐसे गुणनखंड करने हैं तुम्हें, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो 140 को हम फैक्टर करके क्या लिखेंगे, 140 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस इस तरह से फैक्टर करने हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है 156, इसके गुणनखंड कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 156 साइड में रफ करते जाओ, 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, नीचे 1 लाना है। तो ऐसे गुणनखंड करने हैं इसमें। तो पहले प्रश्न में तो कुछ भी नहीं है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं इनके। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाकी इसके थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये आप अपने आप करोगे। ठीक है, मैं भी आपको क्वेश्चन दे दूँगी तो आप इसे करोगे। तीसरा, चौथा, पाँचवा गुणनखंड करने हैं सिंपल से। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM। तो HCF क्या होता है, मासापा। मासापा हम पढ़ते आ रहे हैं कि मासापा कैसे निकालते हैं। दो संख्याओं में वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे उन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, उसे हम मासापा कहते हैं। और LCM क्या होता है, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या वो जिससे इन दोनों का गुणनफल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में 26 और 91। दूसरा देखो सेकंड क्वेश्चन 26 और 91, इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से इसका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, लासापा और मासापा निकालना है इन दोनों का। तो पहले हम 26 के गुणनखंड करेंगे। 13 दूनी 26 होता है ना, तो 2 गुणा 13। और 91 क्या होता है, 13 के पहाड़े में आता है। 91 बताओ, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
13 सत्ते 91। तो अब आपको इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? ठीक है, श्राव्य गुणनफल कॉमन फैक्टर इसमें 13 है और इसमें 13 है, तो दोनों संख्याओं में 13 से भाग जा रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया? HCF हो जाएगा हमारा 13। ऐसे हम इनका क्या निकालेंगे? लासापा यानी LCM में जो कॉमन होता है उसे हम दोबारा नहीं लिखते। देखो यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 13, दोनों में कॉमन है, और गुणा क्या बचा? 7। इन तीनों की गुणा कर लो, और गुणा करके जितना आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? लासापा LCM 182 करके देखो आप। तो ये प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखो इसके बाद कैसे करना है। दो संख्याओं का गुणनफल, ये सब सवालों में आप यूज़ करोगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, इसके बराबर। तो हमारी संख्या कितनी है? 26 और 91। इन दोनों की गुणा करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, 26 और 91 की जब हम गुणा करेंगे 2366, रफ में कर लो आप गुणा, और इनके HCF और LCM की गुणा करेंगे तो HCF कितना निकला था हमारा? 13, और ये निकला था 182। इन दोनों की गुणा करोगे तो इसका मान भी 2366 आएगा। तो ये डायरेक्ट हम सूत्र इसको यूज़ करेंगे। तो आप दूसरा और तीसरा सवाल इन्हें आप अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल आपको करने हैं कॉपी में। इसके बाद फिर मैं आगे आपको कल बताऊंगी। पहले ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ अभी मुझे, जितने बचे हैं।